Hello friends, today we will discuss about the poem The Solitary Reaper written by the great poet William Wordsworth. Solitary का मतलब होता है अकेला और रीपर काटने वाला। तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ जो है एक लड़की के बारे में बातें कर रहे हैं। Introduction of the poem. In Wordsworthian poetry, the temple of mother is a constitution of three guiding principles. First, solitude, second, silence, and loneliness. The solitary reaper is typically characterized by them, which results in a perfect ballad. ये जो पोएम है सॉलिटरी रिपर एक बैलेड है। बैलेड क्या होता है मैं आपको बता दूँ। बैलेड इज़ ए लॉन्ग पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी। एक लंबी पोएम जो एक स्टोरी को बताती है। इसके अंदर स्टोरी होती है, कितनी लाइन्स होंगी कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे कि सोनेट होता है उसमें 14 लाइन्स में अपनी बात को फिनिश करना होता है, ऐसे बैलेड में नहीं होता है। कितनी भी लंबी हो सकती है, बस एक स्टोरी बेस पर होती है। विद इट्स सिंप्लिसिटी, सजेस्टिवनेस, पैथोस एंड वर्बल म्यूजिक, ये सब जो है बैलेड में होता है। दिस पोएम was inspired the poet William Wordsworth by Wilkinson's tour in Scotland. The poem is a sweet melancholic memoir of tour de Scotland. Wordsworth was touring Scottish Highland along with his dear sister Dorothy in 1805. When he met a reaper girl in her spontaneous mood. Such of these sweet piece of memory of the Highland reaper girl is beautifully exhibited through this poem. It was first published in 1807 in 2 volumes. चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। Behold her, single in the फील्ड, कि उसको देखो। behold मीन्स होता है लुक, उसको देखो। सिंगल इन द फील्ड, खेत में अकेले ही काम कर रही है। सिंगल मीन्स अकेले और फील्ड का मीन्स होता है खेत। अकेले ही खेत में काम कर रही है। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास, वो अकेली हाईलैंड की लड़की। हाईलैंड जो है स्कॉटलैंड में एक जगह का नाम है। और लास्ट मीन्स होता है गर्ल, सॉलिटरी मीन्स अकेली। वो अकेली हाईलैंड की गर्ल रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, जो काट रही है फसल को और अपने आप ही कोई गाना गा रही है। स्टॉप हियर और जेंटली पास, या तो उसके गाने को सुन करके अट्रैक्टेड होकर के यहाँ पर खड़े हो जाओ और उसके गाने को सुनो, या फिर शांति से गुजर जाओ कि उस लड़की को कोई डिस्टरबेंस ना हो और उसका गाना यूं ही चलता रहे। अलोन शी कट्स एंड बिंड्स द ग्रेन, अकेली ही वो फसल को काट रही है, तो अकेली वो काटती है फिर बांधती है फसल को। एंड सिंग्स ए मेलानकोली स्ट्रेन, और एक मेलानकोली कोई दुख भरा गाना, मेलानकोली दुख भरा, स्ट्रेन सॉन्ग, कोई दुख भरा गाना वो गा रही है। और वो अपने काम में इतनी लीन है कि उसे आसपास का बिल्कुल भी आभास नहीं है कि कोई उसे देख रहा है या कुछ कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने काम में मस्त है। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, सुनो जो वेल है, घाटी है, वो उस लड़की की आवाज़ से ओवरफ्लो हो रही है। उस लड़की की आवाज़ उस घाटी में गूंज रही है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, चैंट सिंग, कि
किसी नाइटिंगेल ने ऐसा गाना नहीं गाया होगा। मोर वेलकम नोट्स टू weary bands of travelers in some shady hunt among Arabian sands। कि ये जो लड़की है, इसका जो गाना है वो वेलकम सॉन्ग हो सकता है, नोट्स सॉन्ग्स टू बियरी बैंड्स, उस थके हुए ग्रुप, बैंड्स मीन्स ग्रुप, उस थके हुए ग्रुप के, ट्रैवलर्स का जो थका हुआ ग्रुप है उसके लिए ये एक वेलकम नोट्स हो सकता है। इन सम शेडी हंट, जो कि आराम कर रहा है कोई छायादार जगह पर, अमंग अरेबियन सैंड, अरेबियन रेगिस्तान में वो आराम कर रहा है। तो जब वो इस सॉन्ग को सुनेगा वो ग्रुप, तो उनको भी आराम मिलेगा। हे वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड, एक आवाज़ जो इतनी अट्रैक्टिव है वो कभी नहीं सुनी होगी। इन स्प्रिंग टाइम में फ्रॉम द कुकू वर्ड, कुकू वर्ड का गाना भी इतना थ्रिलिंग नहीं होगा जितना इस गर्ल का गाना है। कुकू वर्ड का सॉन्ग जो है ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, वो सीज के साइलेंस को भी तोड़ देता है। अमंग द फारदेस्ट हेब्राइट्स, हेब्राइट्स भी स्कॉटलैंड में एक जगह का नाम है। तो इस लड़की जो कुकू का वर्ड है, कुकू वर्ड का जो गाना है वो दूर हेब्राइट्स के बीच में भी सीज के साइलेंस को तोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर इस लड़की का गाना बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है, अट्रैक्टिव है। विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग्स, क्या कोई मुझे नहीं बताएगा वो क्या गा रही है। मतलब वो लड़की जो है अपनी लैंग्वेज में सॉन्ग गा रही है और पोइट को उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। तो पोइट जो है वो अनुमान लगा रहा है कि वो लड़की किस बारे में गाना गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, कि हो सकता है वो सॉन्ग्स गा रही हो फॉर ओल्ड, कोई पुरानी यादें हो, अनहैप्पी कोई दुखद, फार ऑफ थिंग्स कोई दूर की चीज़ें, या फिर कोई इन बैटल लॉन्ग एगो, या फिर कोई किसी युद्ध के बारे में वो गाना गा रही हो। और इज इट सम मोर हम्बली फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या फिर कोई हम्बली मीन्स कोई नॉर्मल सा गाना गा रही हो, फेमिलियर मैटर या फिर कोई नॉर्मल सा मैटर हो टुडे, आजकल का, उसके बारे में गा रही हो। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हर सॉन्ग बट आई रियली अट्रैक्टेड बाय हर सॉन्ग। सम नेचुरल सोरो, लॉस और पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन। तो पोइट कह रहा है कि हो सकता है उसका कोई नेचुरल सोरो हो, उसके बारे में गा रही हो, कोई लॉस हुआ हो, कोई पेन हो उसको, दैट हैज़ बीन, जो कभी रहा हो और ये दोबारा हो सकता है, इसके बारे में वो लड़की गाना गा रही हो। वॉट एवर द थीम द मेडन सैंग, थीम चाहे कुछ भी हो, मेडन यंग गर्ल वो जो गाना गा रही है, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, कि शायद हो सकता है उसका सॉन्ग का कोई एंड ही ना हो, क्योंकि वो अपने काम में इतनी तल्लीन है कि उसको तो वो अपना काम करती जा रही है और वो गाना गाती जा रही है। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे देखा गाना गाते हुए, कि वो गाना भी गा रही है और अपना एट हर वर्क अपना काम भी करती जा रही है। एंड ओवर द सिकल वेंडिंग, सिकल के ऊपर झुक करके वो अपना काम कर रही है, फसल को काटने का काम कर रही है। सिकल जो है एक औजार होता है जो फसल काटने के काम आता है। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैं चुपचाप वहाँ खड़ा होकर के उसकी आवाज़ को सुन रहा हूँ। मोशनलेस एकदम स्थिर, एंड स्टिल चुपचाप। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही मैंने पहाड़ी चढ़ना शुरू किया, द म्यूज़िक इन
माई हार्ट आई बोर, तो उसके म्यूज़िक को, उसके सॉन्ग को मैं अपने हार्ट में, अपने दिल में लेकर के जा रहा हूँ। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, मैं उस लड़की के गाने को सुनता रहा जब तक कि वो मुझे सुनाई नहीं दिया। धीरे धीरे वो पोइट जो है पहाड़ी पे चढ़ता गया, तो उस लड़की के गाने की जो आवाज़ है वो भी धीरे धीरे कम होती गई। लेकिन पोइट जो है उस लड़की के गाने से इतना अट्रैक्टेड था कि वो उस लड़की के गाने को अपने हार्ट में लेकर के जा रहा था। तो ये थी पोएम द सॉलिटरी रीपर विलियम वर्ड्सवर्थ की। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।